आव्यूह का 8वां प्रकार है शून्य आव्यूह या जीरो मैट्रिक्स। इसे नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह एक ही बात है। एक ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हों वह शून्य या रिक्त आव्यूह कहलाता है। इसे हम O से प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल O इजिकल टू 0, ये 1/1 का मैट्रिक्स हो गया। दूसरा है O इजिकल टू 0 0, इसमें पंक्ति 1 है और स्तंभ 2 हैं, तो ये 1/2 का हो गया। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे तीसरा एग्जाम्पल O इजिकल टू 0 0 0 0 0 0, सभी एलिमेंट इसके 0 हैं, इसमें 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ में, ये 2/3 का शून्य आव्यूह हो गया। इस आव्यूह का जो नवा प्रकार है वो है त्रिभुजीय आव्यूह या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम 2 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह, दूसरा है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह मतलब जिसमें ऊपर त्रिभुज बन रहा हो, और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह जिसमें नीचे त्रिभुज बन रहा हो, अर्थात एक ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हों, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मुख्य विकर्ण 1 1 2, यही मुख्य विकर्ण है, ये मुख्य विकर्ण है। इसके नीचे के जो एलिमेंट हैं, ये तीनों एलिमेंट शून्य हैं, ऊपर ट्रायंगुलर बन रहा है, तो इसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरा है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, अर्थात एक ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हों, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुख्य विकर्ण है 3 2 2, इसके ऊपर के तीनों अवयव शून्य हैं, नीचे एक त्रिभुज की शेप बन रही है, तो इसे हम निम्न त्रिभुजीय आव्यूह या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। विद्यार्थियों, हम आव्यूह को जान चुके हैं, आव्यूह के प्रकारों को जान चुके हैं। अब हम उप आव्यूह के बारे में समझेंगे। उप आव्यूह या सब मैट्रिक्स वह आव्यूह जो दिए हुए आव्यूह की कुछ पंक्तियों या स्तंभों या दोनों को छोड़ देने पर प्राप्त होता है, उप आव्यूह कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल B इजिकल टू 1 0 2 4 7 25 9 37 5, ये कोई 3/3 का आव्यूह है। और आव्यूह A 1 0 2 4 4 7 2 5 19 9 37 5 21 6 11 17 41, ये 4/4 का आव्यूह है। अब इसमें हम ध्यान से देखेंगे कि आव्यूह A के हम लास्ट वाली पंक्ति को छोड़ दें और लास्ट वाले कॉलम को छोड़ दें, तो ध्यान से देखिए आव्यूह B बन रहा है, तो इस आव्यूह B को हम आव्यूह A का उप आव्यूह या सब मैट्रिक्स कहेंगे। दो आव्यूहों की समता, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी कि दो आव्यूह कब समान होंगे इस बात को जानना जरूरी है। दो आव्यूह, सपोज करो पहला आव्यूह है ए इजिकल टू AIJ MN क्रम का कोई आव्यूह है। यहाँ AIJ एलिमेंट को शो करता है, इससे कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है और इसके विषय में विस्तार से बताऊंगा मैं। तथा B इजिकल टू BIJ, ये RS क्रम का कोई आव्यूह है। तो ये बराबर कब होंगे? ये बराबर केवल और केवल तभी हो सकते हैं जब इन दोनों की पंक्तियों की संख्या बराबर हो, अर्थात M इजिकल टू R हो, तथा स्तंभों की संख्या भी बराबर हो, अर्थात N इजिकल टू S हो, तब इसके एलिमेंट भी बराबर होंगे और दोनों के संगत एलिमेंट भी आपस में बराबर होंगे। आइए उदाहरण देखते हैं। यदि पहला आव्यूह ABCEFG ये 2/3 का है, इजिकल टू 1 4 -8 7 5 11, ये भी 2/3 का है, तो इसका
क्रम तो सेम हो गया, जब ऑर्डर सेम हो गया अब आगे देखते हैं क्या है। अगर क्रम समान है तो इसके एलिमेंट भी समान ही होंगे। a इजिकल टू 1 होगा, यहाँ b इजिकल टू 4 होगा, c इजिकल टू -8 होगा, e इजिकल टू 7 होगा, f इजिकल टू 5 होगा और g इजिकल टू 11 होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इनके संगत अवयव समान होंगे। यदि ये अवयव समान हैं, दोनों अवयव एकदम सेम होंगे, तभी उन्हें हम समान या बराबर अवयव कहेंगे।